नमस्कार, जन्मुखेंजी लाइव से मैं सरोसिना नवरात्रि स्पेशल में काशी की नारी शक्ति के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। नवरात्रि का पर्व हमें देवी के 9 रूपों की याद दिलाता है, जहां शक्ति, कला और साधना एक साथ झलकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने संगीत साधना के माध्यम से भारत की संस्कृति और काशी की परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ये है पद्मश्री से सम्मानित विश्वविख्यात शास्त्रीय गायिका डॉक्टर सोमा घोष जी। इनका गायन केवल कला नहीं बल्कि भक्ति, संस्कृति और नारी शक्ति की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सोमा घोष जी का और जानते हैं उनकी प्रेरक यात्रा, संगीत साधना और वह संदेश जो वे समाज और आने वाली पीढ़ी की महिलाओं को देना चाहती हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में संगीत की शुरुआत कैसे हुई। संगीत की शुरुआत हुई मेरी माँ के पेट से। हम जहाँ बैठे हैं ये मेरा मायका है और मेरी माँ श्रीमती अर्चना चक्रवर्ती जी सेनिया घराने की गायिका थी और बहुत ही विदुषी थी। वो बहुत अच्छी कविता लिखती थी, कहानी लिखती थी, साहित्य में अपार रुचि थी उनकी और बहुत सुंदर गायिका भी थी। तो अपनी प्रतिभा को बाहर ले जाने का उस जमाने में उतना मौका नहीं होता था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा को पूरे स्टूडेंट्स में बांट दिया। जो बनारस की जितनी भी लड़कियां जो गरीब थी उनको गाना सिखाना, उनको डिग्री दिलवाना। तो जब मैं माँ के पेट में थी तो माँ गाना सिखाती थी। सब सोनारपुरा, गुदौलिया, पांडे हवेली की जितनी भी लड़कियां हैं आज उन लोग कहीं कहीं पूरा विदेश में देश में छाए हुए हैं, लेकिन मेरी माँ को याद करती रहती है। तो वहीं से शुरुआत हुई। जब मेरा जन्म हुआ तो माँ मुझे गोद में लेके उनको सिखाती थी, तो शुरुआत तो वहीं से हो गया था। और हमारे घर पे एक सांस्कृतिक परिवेश था। हमारे बड़े भाई अमिताभ चक्रवर्ती, मनोज चक्रवर्ती, इन लोग सब कविता साहित्य चर्चा बहुत करते थे और हम इसी को मैं कहती हूँ कि जो भी शुरुआत होती है ना संस्कृति साहित्य संगीत की घर से होती है, बाद में कुछ नहीं होता है। तो मुझे घर से विरासत में ये सब कुछ मिला। बनारस की धरती और यहाँ की संस्कृति ने आपके गायन को किस तरह प्रभावित किया। बनारस तो बना हुआ रस है। यहाँ के कण कण में कहा जाता है कि यहाँ के कुत्ते भी गाना गाते, कहा जाता है ऐसा, मैंने बचपन में सुना था। हाँ, क्योंकि घर घर पे जैसे कण कर में शिव, वैसे घर घर पे संगीत। तो ये जैसे अपने घर से मिला, वैसे ही काशी में जन्म लेना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं अभी 30 साल बॉम्बे में रहती हूँ, लेकिन काशी को कभी भी एक क्षण के लिए नहीं भूलती। वो बनारसीपन, वो सुरों में रहना, वो भोलेनाथ का जो नेचर है, थोड़े में ही गुस्सा होना और थोड़े में तुष्ट हो जाना, सब हमको बनारस से ही मिला है। आपके अनुसार शास्त्रीय संगीत नारी शक्ति को किस तरह व्यक्त करता है। धागे ना धागे तेटे, धागे ना धागे तेटे, धागे ना धागे तेटे, धागे ना धागे तेटे, दुर्गा दुर्गा काली काली, दुर्गा दुर्गा काली काली, दुर्ग दुर्गति नाशिनी, दल दल असुर दल दल मलित दल शुम्न शुम्न मार काट पछारे डाल तनिक मेरे भवन त्रिभुवन जयति जय जय 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 जयति जय जय। देखिए, नारी जो है ना, हमने कहा ना कि पुरुष नारी दोनों में माँ बसती है। शक्ति, जैसे भगवान शिव से अगर शक्ति चले जाते तो शव हो जाते हैं, उनका इकार ही माँ है। तो उसी तरह नारी में जो माँ की शक्ति है उसे हमें जगाना है। हमें ये एहसास करना है कि हम उस माँ की प्रतिनिधि है और यही हमारी प्रेरणा है कि नारी के लिए असंभव कोई काम नहीं है। बहुत नारी अपने कन्या भ्रूण को भी हत्या करने की कोशिश करती है, क्योंकि लोगों की इससे प्रेशर से। हाँ, लेकिन एक सिर्फ माँ उसको बचा सकती है, क्योंकि आंचल में ममता छुपाए असुर को विनाश करे, वही विनाश करती है। वो ममता भी देती है, वो असुर को विनाश भी करती है। तो हर नारी में ये क्षमता है, हम जानते नहीं, हम माँ को जगा नहीं सकते हैं। जिस दिन हम अपने अंदर की माँ को जगा लेंगे तो हमारे से असंभव कोई काम नहीं, हमें अन्याय को सहना ही नहीं। क्या आपको लगता है कि संगीत महिलाओं के आत्मविश्वास और पहचान को मजबूत करने का माध्यम हो सकता है। एकदम। देखिए, एक नारी गाती है कि फेविकॉल से चिपका ले, मैं नमकीन बटर हूं, मुझे ब्रेड से खा ले। आप समझ रहे हैं कि नहीं। ये गाना मैं फिजी के एक रॉयल रेस्टोरेंट में भी सुना था।
उस दिन मैं समझा कि नारी ही तो सब कुछ है, वही तो सृष्टि है, वही तो माँ है। हाँ, एक नारी ही पूरे एक घर को, एक स्वदेश, एक समाज, सब एक नारी नारी ही प्रेरित कर सकती है, वो प्रेरणा स्वरूप बन सकती है। तो हमें, मैंने कहा ना पहले कि हम उस माँ दुर्गा के प्रतिनिधि हैं। वो असुर दमन करती है, वो असुर को उजागर नहीं करते हैं। क्योंकि ये सब गाने में ना समाज में असुर पैदा होते हैं। क्योंकि साहित्य संस्कृति क्या करता है, और संगीत समाज को बदलता है, एक अष्टरूपों को कंट्रोल करना सिखाता है। अगर साथ में कविता, क्योंकि संग गीत, कविता साथ संग से हम गीत बनती है। संगीत जो अच्छा संगीत जो जोड़ता है, सबको लेके चलता है। जब एक गीतों से हम समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं, किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये हमें सिखाता है अच्छा काम करना, वही। और ये संगीत है, एक गीत ही तो है। तो हमें संगीत, एक नारी को, अगर नारी कुछ गाती है, नारी कुछ एक्टिंग करती है, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि हमें जो प्रतिभा ईश्वर दिए है कुछ समाज को कुछ देने के लिए, समाज को बिगाड़ने के लिए नहीं। यहाँ पर नारी को बहुत एक सशक्त भूमिका निभाना पड़ेगा, एक्ट्रेस, कलाकार को, कि संगीत में हमको कुछ देना है समाज को, बिगाड़ना नहीं है समाज को। एक महिला कलाकार के रूप में आपने संगीत की दुनिया में किन चुनौतियों का सामना किया? देखिए, जब हम शुरुआती दौर था ना मेरा, तो हम बड़े कॉन्फ्रेंस में गए तो कि मुझे एक चांस दीजिए। तो मुझे कहा कि आप मुझे 1.5 लाख रुपया डोनेशन दीजिए तो हम आपको चांस देंगे। फिर और कहीं कोई बड़े पंडित उस्ताद के पास गए कि हाँ, आप अपने प्रोग्राम में मुझे अपने साथ बैठाइए। तो उन्होंने कहा मेरे साथ रेस्टोरेंट में घूमने चलो, कई दिन घूमो फिरो, फिर हम तुम्हारे लिए सोचेंगे। तब मैंने ठान लिया कि ये गली ही नहीं, मुझे नहीं पकड़ना है। मैंने अपना खुद का एनजीओ बनाया। जिन्होंने मुझे ऐसा कहा उनको भी चांस दिया। हाँ, कि उनको इसलिए चांस दिया कि किसी को अगर कुछ देना है तो गिव एंड टेक नहीं होना चाहिए। अगर प्रतिभा है तो उसको खुले दिल से आगे बढ़ाओ, जैसे भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब ने किया। हमसे कुछ लिया नहीं उन्होंने, आप समझ रहे कि नहीं। उन्होंने प्रतिभा देखा कि इस प्रतिभा को अगर आगे बढ़ा दे, आगे बढ़ जाएगी, नहीं तो इसको लोग पीछे खींचेंगे। तो ये भावना होनी चाहिए। और जब मैंने ये देखा तो मैंने उसको अगर 1.5 लाख रुपए हम देंगे, क्यों ना उसी 1.5 लाख रुपए से मैं अपना एनजीओ बना लेती हूँ, खुद को भी प्रमोट करेंगे और बाकी कलाकारों को भी आगे लेके चलेंगे। तो हमने उसको इस तरह से पार किया और इस तरह से उसमें से एक प्रेरणा मिली कि इसके राह उसके साथ नहीं देना है, खुद को, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद ही पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसमें मैं विश्वास करती हूँ। बनारस घराने और परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए क्या प्रयास कर रही है? हमेशा देखिए, मैं याद बिस्मिल्लाह हर साल करती हूँ और इसमें मैं एक सम्मान मूर्ति को सम्मान देती हूँ जो उनके सम्मान लेने के लिए है। और बनारस में मैं निरंतर कार्यक्रम करती रहती हूँ। पहला यादें बिस्मिल्लाह मैं बनारस से किया। कभी भी लोक संगीत की भी हो मैं बनारस से शुरुआत करती हूँ। बनारस के लिए मेरा दिल में एक अलग जगह है। कभी भी कोई बनारस से अगर मेरे पास आते हैं तो मैं उसको बहुत हृदय से ग्रहण करती हूँ, क्योंकि ये मेरा जन्म स्थान है, मेरे माता पिता पूरा परिवार बनारस में है, तो वो एक अलग फीलिंग है। आज के समय में शास्त्रीय संगीत की प्रासंगिकता को आप कैसे देखती हैं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शास्त्रीय संगीत ही हमारा रूट है। समझ रहे हैं कि जब सृष्टि से पहले संगीत था ओमकार, और ओमकार कोई बेसुरा में नहीं था, वो सा में था। ओ, हमारा धर्म बाद में आया, संगीत पहले आया। सामवेद से हमारा पहली गायकी की शुरुआत हुई, वो भी संगीत में, हर ऋचा संगीत में। आज क्या हो रहा है, हमारी शास्त्रीय संगीत की कोई मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि लोग साधक है ना, अपने संगीत का नुमाइश नहीं कर सकते हैं, वो अपने में लीन होके साधना करते हैं। लेकिन जो बॉलीवुड वाले हैं वो अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। तो क्या वो बॉलीवुड वाले पहले उनके स्टेज तक सीमित थे, और अभी वो बॉलीवुड वाले हमारे शास्त्रीयता के स्टेज पे भी आ गए, और आने के कारण ये हो गया है कि उनकी ही पब्लिसिटी हो रही है, हमारे शास्त्रीय कलाकारों का नाम ही नहीं निकलता है, ना भी पैसा भी मिलता है।
तो इसलिए हर पत्रकार का कलम इसमें साथ देना पड़ेगा। और इसका परिणति क्या हो रहा है देखिए, हमारा जो शास्त्रीय संगीत है ये ईश्वर का संगीत है। स्वर में ई लगने से ईश्वर होता है। अगर जो सुरीले नहीं है वो असुर है, सुर ही ईश्वर है, स्वर ही ईश्वर है। ये तो शास्त्र में कह ही दिया गया है। लेकिन इससे, इस ईश्वर से हम दूर होते जा रहे हैं। इसका परिणाम स्वरूप बच्चे अनटाइम विकट विकट रोगों का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि शास्त्रीय संगीत का सुर सिद्ध स्वर है। ये 7 स्वर पूरा विश्व में देखिए, धर्म के राह अलग अलग है। हम जानते हैं ईश्वर एक है, लेकिन एक अलग अलग राह है। कोई हिंदू तो कोई मुस्लिम तो कोई सिख तो कोई शाक्त तो कोई वैष्णव, हजारों रकम, लेकिन पूरे विश्व में 7 ही सुर है। विश्व के संगीत में इसका राह एक ही है। इस राह में अगर हम चले और शास्त्रीय संगीत को अपने जीवन में, हर पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगी कि बच्चे में जब जन्म लेने के बाद ही उसको सुनाया जाए, वहीं से शुरुआत हो जाए। इतनी यही है कि घर घर पे फिर से शास्त्रीय संगीत बजे तो बच्चे बीमार नहीं होंगे, बच्चे को कोई स्ट्रेस नहीं होगा, उसका स्ट्रेस रिलीफ होगा। स्ट्रेस रिलीफ नहीं हो पा रहा, वो जो गाना बजाना सुनता है वेस्टर्न, उसमें शब्दों का कोई प्रधानता नहीं है। पूरा हिंदी बॉलीवुड हो गया है वेस्टर्नाइज्ड। शब्द क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आता है, तो शब्द ही तो आपको स्ट्रेस भी करेगा। तो ये फिर से घर घर पे, जैसे मॉरिशस जाओ, फिजी जाओ, घर घर पे रामायण की बात चलती है। वो अपने रूट को नहीं भूले हैं विदेश जाकर भी, वो विदेश जाकर अपने देश को, अपने संस्कृति को, शास्त्रीयता को ज्यादा याद रखे। हम भूल रहे हैं। ये भूलने से हमारी समाज बिगड़ जाएगा। बहुत इसकी प्रमाण जरूरी है समाज में फिर से घर घर पे इसको पहुंचाना। क्या आपको लगता है कि संगीत केवल कला नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी साधन है? तो बता ही दिया मैंने आपको, बिल्कुल सकारात्मक। क्योंकि बॉलीवुड में मेरे फादर इन लॉ नवेंदु घोष जी थे। अब देखिए, उन्होंने ब्रेक दिया था गुलजार साहब को बंदिनी फिल्म में, सुजाता में, सुजाता नहीं बंदिनी। तो उस समय किसी कारण से मजरू सुल्तानपुरी अवेलेबल नहीं थे और एस डी बर्मन का सारे गाने मजरू सुल्तानपुरी लिखते थे। तो एस डी बर्मन जी ने मेरे फादर इन लॉ नवेंदु घोष जी को कहा कौन लिखेगा इसका गाना। तो पिताजी ने कहा मैं एक लड़का ढूंढ के रखा हूं, वो लिखे। बोले लिख पाएगा? बोले हम समझाएंगे। मोरा गोरा लंग लई ले मुह श्याम रंग दई दे। श्याम घन भी है, श्याम कृष्ण भी है, और इस फिल्म का जो नायक भी है वो श्याम था, सांवले रंग के थे। तो कितनी देखिए सोच समझ के गाना बनता था, कितनी होमवर्क होती थी, तब जाके एक घर बसता था। कि अब देखिए वो अशोक कुमार टीबी पेशेंट है और धर्मेंद्र युवक है, नौजवान है। पूरा यूनिट चाहता था कि पिताजी उसके साथ उसका मिलन करे, क्योंकि नहीं तो कमर्शियल वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन पिताजी ने उन लोगों को कहा कि हमारा कलम ईश्वर का कलम है, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। यही हमारा भारतीयता है, यही हमारी संस्कार है कि चाहे पति बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, पत्नी उसकी सेवा करती है, पत्नी उसके साथ देती है। ये देखा गया है, हमारा पुराण से आया है ये। आज क्या है कि इतनी सब सीरियल में साहित्य नहीं है, कुछ बॉन्डिंग नहीं है, बिगाड़ दे रहा है समाज को। तो हम सिर्फ संगीत के ही बारे में नहीं कह, मैं सीरियल के बारे में भी कहना चाहूंगी कि अच्छी साहित्य ही। देखिए लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, वहां लिटरेचर की बातें नहीं हो रही है, वहां भी बॉलीवुड का गाना चल रहा है। हाँ, ये क्या है? साहित्य की बातें करो, हम तो साहित्य ही गाते हैं। ये है साहित्य की एक लफ्जों की सफरनमा होती है, वो किताबों से हमारे गले के माध्यम से लोगों के दिल तक पहुंचता है। ये शुरू से ही होता आया है। एक एक गानों को आप देखिए, क्या गाने का मीनिंग है। सजन रे झूठ न बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां तो पैदल ही जाना है। अब देखिए ये गाना आपको सारे फिलोसफी सिखा देगा ना। तो कितनी जरूरत है कविता, साहित्य, संगीत फिर से वापिस आना चाहिए। वो गाना हमेशा के लिए इमॉर्टल है जो किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश जी गा के गए, वो कभी लता जी, ये कभी भी पुराना नहीं होगा, क्योंकि उसमें साहित्य है, उसमें मेलोडी है, उसमें शास्त्रीयता है। नवरात्रि जैसे पर्व आपके संगीत और साधना को किस तरह प्रेरित करते हैं? देखिए नवरात्रि को कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ उत्सव, और कुछ लोग समझते हैं कि माँ आ रहे हैं, माँ की शक्ति चारों ओर गूंज रही है, वो आराधना करते हैं। हाँ, रात रात भर कर साधना करते हैं संगीत की, कि माँ की कृपा मिले। और विश्वास में ही तो है, तर्क में बहुत दूर है। एक बार मेरा कॉन्सर्ट था
हैदराबाद में मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो मैं एक साधु को जाके पूछा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा 8 मंथ्स का प्रेगनेंसी है, मैं मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे कंठ में साक्षात शिव आके गाए। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, तुम्हारा विश्वास जितना है उतना ही तुमको मिलेगा। अगर तुम विश्वास करोगे कि वो गाएगी, माँ सरस्वती गाएगी तो गाएगी। तो अब भावना की बात है, नवरात्रि में जो समझेंगे कि माँ साक्षात हर जगह गुंजायमान है, वो आती है घर घर पे नवरात्रि में, तो आएगी और उनसे हमको लूट लेना है उनका आशीर्वाद। और उस समय साधना और भी ज्यादा करना है, जिससे कि माँ तुष्ट होकर हमें वरदान देके जाए। देवी की भजन और स्तुतियों को गाने का आपके लिए व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा। मैं हमेशा, जब कोरोना के समय नवरात्रि में मैं रोज गाना बना बना के नवरात्रि के ऊपर मैं गाती थी। बहुत अच्छा लगता है। आने वाली पीढ़ी की बेटियों और महिला कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? हम आने वाली बेटियों को यही संदेश देना चाहेंगे, कभी भी अपने वजूद को मत भूलना, सबकी सुनो, करो अपनी। और वजूद है कि करियर बनाना, इसके लिए हम अपने वजूद को ना खोए। एक गाना गाने के लिए सब कुछ बिखर जाना कोई बात नहीं है। आप अगर अपने कर्म में सही हो, अगर आपको आत्मविश्वास है, आपको मिलेगा ही। हमारे बंबई जैसे शहर में मुझे 6 फ्लोर का घर बना है, खाली इस आत्मविश्वास के लिए। और संगीत ने ही सब कुछ दिया है। कोई जगह, किसी जगह पे कमी नहीं मिलेगी। एक भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान मेरे जिंदगी में आए। ये सिर्फ आत्मविश्वास और सत्य की राह में चलना, उसमें देर है लेकिन सब कुछ प्राप्त होती है। एक दिन का शोहरत, एक रियलिटी शोज में आके बच्चा वो 5 लाख 6 लाख 7-8 लाख पे हर जगह गा रहा है, लेकिन उसकी अगर वो साधना नहीं करेगा ना, तो उसकी आयु सिर्फ 2-3 साल, इसके आगे हो ही नहीं सकता है। कोई शास्त्र में लिखा ही नहीं है। जैसे ईश्वर पाना वैसा ही संगीत को पाना है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, जो साधना करेगा उसको मिलेगा। तो ये साधना बहुत जरूरी, और रियाज को साधना समझ के, पूजा समझ के करना, यही हम कहेंगे। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे वो संगीत कला जिस क्षेत्र में। और नवरात्रि में सभी को मैं हृदय से शुभकामना देती हूँ।